ये वाला जो आप ट्रक देख रहे हो ना, तो ये अशोक लेलैंड का बेसिकली घोड़ा है और ये गुजरात में रजिस्टर्ड इसलिए क्योंकि इसकी गुजरात में टेस्टिंग चल रही है। अब इसके बारे में कहानी क्या है मैं बताता हूँ आपको कि ये चलता है हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन क्या होती है, जैसे सीएनजी होती है वैसे ही एलएनजी होती है, वैसे ही हाइड्रोजन होती है, तो ये चलता है हाइड्रोजन से। अब इसकी सारी कहानी समझेंगे। ये 10 टायर का देखो, पीछे 8 और आगे की तरफ 2, टोटल 10 टायर लगे हुए हैं और ये RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए होने वाला है। वो टेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ अशोक लेलैंड और रिलायंस का कुछ टाइप है और वो मिल के बना रहे हैं, ऐसी कुछ कहानी होने वाली है। तो अब चलो इसके बारे में शुरू से आखिरी तक मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। देखो, अगर आपको अशोक लेलैंड के इस घोड़े के बारे में अंदर क्या है कैसा है वो जानना है तो आप इसका अलग से वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अंदर कैसा है बैठने में, फील फिनिश, क्योंकि उसको अभी बिल्कुल भी इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है। सामने से देखने में ये जो इनका एन प्रीमियम कैब आता है वही कैब है। अब सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाली चीज़ जो इसमें है, मैं आगे लाइट वाइट के बारे में, बम्पर वगैरह, विंडशील्ड के बारे में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि ये देख के आप क्या करोगे, इसकी टेक्नोलॉजी मेन है, आपको उसमें टेक्नोलॉजी देखना है क्या है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, रीइमेजिनिंग आवर एंटायर एनर्जी प्लेटफॉर्म इज हैपनिंग नाउ। मतलब हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो सबसे क्लीन फ्यूल में से एक है। जितने सारे फ्यूल आते हैं उनमें से सबसे क्लीन फ्यूल है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये वाला जो आपको दिख रहा है ना एक्स स्टोरी टाइप 4 है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा ये टाइप 4 है। अब टाइप 4 का क्या होता है, हाइड्रोजन सिलेंडर के बारे में अगर टेक्निकली बात करें तो बहुत सारे टाइप के आते हैं, टाइप 3 भी आता है, टाइप 4 भी आता है। टाइप 4 है। टाइप 4 को अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप टाइप 4 चलाओ। टाइप 4 और टाइप 3 में क्या अंतर होता है वो समझते हैं। देखो, इसमें हाइड्रोजन जो भरी जाती है वो बहुत प्रेशर पे भरी जाती है। अब इतने प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस भरोगे तो ये फट सकता है। तो टाइप 3 जो है उसमें कैसा होता है, उसमें वजन बहुत होता है क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत मोटी मोटी होती है। पर इसका जो मटेरियल बनाते हैं वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, मतलब इसमें वजन कम होता है, तो टेक्निकली गाड़ी का ओवरऑल वजन भी कम होता है। इस कारण से टाइप 4 जो है वो ज़्यादा गैस ले लेता है, तो लोग टाइप 4 को प्रेफर करते हैं भाई, क्योंकि टेस्ट ही हो रही है तो टेस्ट करते वक्त तो कुछ भी डाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो आपका टाइप 4 वाला है, ठीक है, वो भी समझेंगे। 350 लीटर का है और इस अगर खाली सिलेंडर का बात करें तो 120 किलो का है, मतलब लगभग मान लो अब 1.25 टन के आसपास इसका खाली वेट है। अगर ये टाइप 3 होता तो मान लो 2-3-4 गुना और भी ज़्यादा हैवी होता, ठीक है। अब ये टाइप 4 टाइप 3 की सीन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस जाती है 437 बार पे अगर आप इसमें भरोगे, मतलब 437 बार, सोचो हमारे 100 पॉइंट की हवा होती है इसके अंदर, 450 पॉइंट का प्रेशर से इसमें हाइड्रोजन जब भरोगे तो आप इसके अंदर 350 लीटर का हाइड्रोजन ओवरऑल भर पाओगे। ये कहानी। और भी कहानी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये देखो कब इसको मतलब 2022 में जो है मैन्युफैक्चर किया था, 2042 में ये काम का नहीं रहेगा और कितनी 45,000 बार उसमें भर के खाली करके देख लिया गया है, वो सारी कहानी इसके बारे में अभी फ़िलहाल है। अब देखो ये इस टैंक के बारे में बताया क्यों, क्योंकि इस टैंक में जो हाइड्रोजन भरी है वो हाइड्रोजन जो है, जो H2 भरी हुई है वो हाइड्रोजन जो है वो अब आपकी जाएगी इंजन के अंदर। CNG जाती है, LNG जाती है, बिल्कुल वैसे ही। अब कहानी आती है यहाँ पे, तो आपको SCR एडब्लू नहीं दिखेगा क्योंकि डीजल एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें साइलेंसर आपको देखने नहीं मिलेगा। और जो साइलेंसर दिखेगा वो आपको बहुत ही अलग टाइप का साइलेंसर दिखेगा और वो काले रंग का साइलेंसर नहीं दिखेगा, वो सफ़ेद रंग का दिखेगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ वीडियो में आगे जाने से पहले कि ये हाइड्रोजन जो सिलेंडर होते हैं ये काले रंग के होते हैं, CNG वाले जो है वो सफ़ेद रंग के मिलेंगे आपको सारे। ये कलर कोडिंग होती है। CNG सिलेंडर सफ़ेद रंग का होता है, हाइड्रोजन सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आओगे इस इंजन के बारे में, तो इस इंजन में क्या करा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन पावर्ड गैस इंजन, देखो ये लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन पावर्ड गैस इंजन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर जाएगा और इसमें जलेगा, जैसे हमारा CNG जलता है वैसे जलेगा, जैसे हमारा डीजल पेट्रोल जलता है बिल्कुल वैसे जलेगा। और उसमें से पावर कैम शाफ्ट घुमाएगा, कैम शाफ्ट से गियर बॉक्स लगा हुआ है अपना, तो यहाँ पे जो है वो गियर बॉक्स घुमाएगा और ये करेगा। अब देखो हाइड्रोजन से हम 2 तरीके से चला सकते हैं। एक कि हम हाइड्रोजन से बिजली बनाएं, एक अलग प्रोसेस होता है, वो फ्यूल सेल EV कहते हैं उसको, बिजली बनाए और वो बिजली से जैसे हमारी EV चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है, वैसे वो पीछे वाला चल जाए। बट मैं आपसे इतनी देर से बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ अलग है। इसमें सीधे जैसे हम ऊपर से इंजेक्ट करते हैं वैसे CNG इंजेक्ट करते हैं, स्पार्क प्लग से चलती है, बिल्कुल सेम चीज़ है कि ऊपर ये 6 सिलेंडर का इंजन है, उसमें आप करोगे हाइड्रोजन डालोगे। बट जैसे 300 यूनिट्स चाहिए हमें CNG के लिए इसमें बर्न करने के लिए, तो इसमें 3000 यूनिट चाहिए, इसलिए इसको अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान काम नहीं है, मैकेनिकली बहुत टफ काम है और उसी की R&D चल रही है, उसी की रिसर्च चल रही है और इसलिए अभी बहुत जल्दी मार्केट में नहीं आने वाला है। आप मान लो कि 5-6 साल तो अभी इसके बारे में मतलब मत सोचो कि किसी पब्लिक में देंगे या कहीं पे। अभी वैसे चला सकते हैं कि भाई रिलायंस वालों को दे दिया, RIL को दे दिया कि चलो आप टेस्ट कर लो, आप चला के बताओ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बताओ, फिर हम रिसर्च करके उनको इम्प्रूव कर देंगे, फिर पब्लिक को दे देंगे। तो इसमें हाइड्रोजन डाली, हाइड्रोजन ने गियर बॉक्स चलाया और उससे प्रॉपर शाफ्ट चली, डिफरेंशियल में पावर गई और फिर आपके चक्के घूमेंगे। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, कितनी पावर आएगी, कितनी ग्रेडेबिलिटी आएगी, वो अभी बिल्कुल नहीं पता है कि भाई पावर, ग्रेडेबिलिटी, टॉर्क वगैरह क्या आएगा।
बट कुछ चीज़ें जो इस गाड़ी के बारे में अभी जो टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। वही आपको 1020 या 295, 90 या 20 के व्हील्स मिलेंगे। वही आपको रिवर्स इलियट टाइप एक्सल देखने को मिलेगा, स्टेयरेबल एक्सल्स क्या होते हैं, ये वाला जो है आपको सामने की तरफ वही एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, वही एयर कंप्रेशर दिखेगा आपको, कोई अलग चीज़ें नहीं है। प्रोपेलर शाफ्ट बिल्कुल वैसी है, आपके जो 10 चक्के हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, मतलब उसमें कुछ भी तो उन्होंने चेंज नहीं किया। पीछे की तरफ डाला आपका अभी भी 32 फीट ही आता है, 32 फीट ही हाफ साइड डेक है जो है वो है। तो वो सारी चीज़ें, चैसी की थिकनेस, फ्रेम कुछ अलग नहीं किया, या हाइड्रोजन के लिए अलग कर दें। लाइट्स आपकी वही BS6 वाली आती हैं। देखो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, चैसी वगैरह उतनी मजबूत आती है, कुछ ऐसा नहीं कि अलग निकाल दिया हो या वज़न कम किया हो या वज़न ज़्यादा किया हो, बिल्कुल जैसा था बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। और इसके बारे में कमाल ये होता है, एक टैंक उधर लगा हुआ था, एक टैंक इधर भी लगा हुआ है। और ये एक टैंक इधर इसलिए लगाया हुआ है कि भाई ऑब्वियसली रेंज चाहिए, बार बार हाइड्रोजन भरा नहीं सकते। और जब इसमें देखो आप तो 160 बार का यहाँ पे प्रेशर भी आपको दिखेगा, 160 बार का प्रेशर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम जो है वो 350 बार तक ये काम करता है और 437 बार तक आप इसको फिल कर सकते हो। जितने प्रेशर से CNG नहीं होता, प्रेशर डाउन हो जाता है, वो कहते हैं भाई CNG खत्म हो गई, नहीं भर सकते, वैसे ही बिल्कुल सीन है, कुछ वो बहुत अलग नहीं है। बस इसको थोड़ा कॉशन रखना है, मतलब इसमें ये CNG की तरह आप इसको डील नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाला सीन होता है। तो वो सारी कहानी होती है। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसका मुझे सीन इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि ये इसका बेसिकली साइलेंसर है, बट इसमें कोई ये डी या फ्यूरिया नहीं है। अभी ये पैनल इसलिए इन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि इसमें देखो पानी निकलता है, जब हाइड्रोजन चलता है ऑक्सीजन के साथ में तो पानी बनाता है, मतलब सीधी सीधी बात है, ग्लास में आप पानी भर लोगे ऐसा पानी निकलते जाएगा इस गाड़ी में। पर ये अभी इनके पास कुछ नया पैनल नहीं होगा, इसलिए भी टेस्टिंग गाड़ी है ना, कुछ लॉन्च तो हुई नहीं है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा पावर आता है और पावर आके यहाँ से ये पूरा यहाँ नीचे देखो कुछ नहीं लगा, वहाँ से पानी टपक जाएगा, वो सारी कहानी है। और देखो अभी आगे नीचे रेडिएटर वगैरह ठंडा वगैरह तो करेंगे ना, सारी चीज़ें करेंगे, तो वो सारी कहानी है। आप कहोगे वही 28 टन में पास होगा, वैसी की वैसी चीज़ें हैं क्योंकि वो जब तक एक्सल नॉर्म्स चेंज नहीं हो रहे, पासिंग आपको उतनी मिलने वाली है। अब कब मिलेगी ये अभी तक सवाल है, आपका है, मेरा भी है, सबका सवाल है, जगत पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। बट मैंने आपको बेसिक बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है। और देखो लिखा होगा ना IH2 पावर्ड, मतलब भाई देख के मज़ा आ जाता है। और ऐसा नहीं अभी रोड पे चलता है भाई थोड़ा बहुत, तो ये गुजरात का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने ले रखा है क्योंकि जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गुजरात में ही है। तो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड या उनका है ये सारा का सारा सिस्टम। अंदर घोड़े में आप सोचोगे केबिन में कुछ चेंज किया, तो भाई नहीं बिल्कुल चेंज नहीं किया हुआ। अब आप बताओ आपको कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई हो वो मैं आपको समझा दूँगा। बाकी बताओ आपको ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगता है।